Welcome back, my dear students. Today's topic is the Newton's third law. It is also known as law of action and reaction. आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूटन का थर्ड लॉ है. इसको हम लोग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहेंगे. चलिए इसको सीखते हैं. लास्ट वीडियो में हम आपको बता ही चुके हैं कि एक्चुअल लॉ जो न्यूटन का है वो सेकेंड लॉ ही है. सेकेंड लॉ कंटेन्स फर्स्ट एंड थर्ड आल्सो, बट अलग अलग हमें डिस्कस करना है इसके फॉर्मेट को, तो हम थर्ड लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट और सेकंड डिस्कशन हो चुका है आपका. थर्ड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. ये सबसे फेमस लॉ है न्यूटन का. आप अक्सर देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में डायलॉग रखते हैं. डायलॉग क्या होता है? ईच एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यही इसका स्टेटमेंट बनेगा. होता क्या है? इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, आप कुछ भी नाम दे दो, मतलब मैंने तो ए भी दे दिया है. If A applied force on B, then must B apply force on A. The magnitude of these two forces are equal, but directions are opposite. मतलब कहने का, अगर FAB को एक्शन कहा जाएगा तो FBA इसका क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा. और दोनों का अगर हम लोग एक साथ कॉम्बिनेशन सेट कर दें तो रिजल्ट में क्या बनेगा? ज़ीरो. यानी कहने का मतलब इस सिस्टम से बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक सिस्टम का पार्ट लेट कर लिया जाए तो नेट फोर्स फ्रॉम द आउटसाइड इज ज़ीरो. तो लिख लीजिए डेफिनेशन, जरा इसकी लिखिएगा. एवरी एक्शन हैव इक्वल and opposite reaction. This is called Newton's third law. इसके बाद हम लोग थोड़ा लेट अस कंसीडर करेंगे. तो लेट कर लेते हैं. लेट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स. Let there are two objects A and B interact each other. एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे interact each other. And if A applies force FAB on B, then B also applies force on A FBA. ये पहले दोनों डिस्कशन नोट करिएगा, उसके बाद इसको डायग्राम बना करके नोट कर लीजिए. देखिए, हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स आपको समझाना चाहते हैं. चलो एग्जांपल लेते हैं. एग्जाम्पल में वैसे आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हो लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन का? कोई बता सकता है एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? देखो मैं बता देता हूँ फिर. एक गन है, प्लीज लिसन. हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? एक गन, माउजर टाइप की गन ले रहे हैं. एक गन की ये बैरल है. ये क्या है? दिस इज द बैरल ऑफ गन. ओके, थोड़ा स्टैंडर्ड गन बना रहे हैं जो तुम्हें समझ में कम आएगी. ठीक, ये गन है. यहाँ से जब बुलेट बाहर होती है, आउट होती है, ध्यान रखिएगा, ये बुलेट हो गई. क्या हो गई भाई जी? बुलेट. ये गन है. ठीक है, जितना फोर्स गन ने बुलेट पर लगाया है, ध्यान रखिएगा, उतना ही बट अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट भी गन पर अप्लाई करके जाएगी. ध्यान रखना इस बात पे. इसको हमने ए लेट कर लिया, इसको हमने बी लेट कर लिया बुलेट को. ठीक है, तो यहाँ पर FAB की जो वैल्यू होगी वो माइनस FBA होगी. आपने कभी सुना होगा कि जो लोग बुलेट या मतलब गन चलाते हैं वो यहाँ पर ऐसे अटैच कर लेते हैं, स्टैंड गन वगैरह, बहुत झटका लगता है, धड़ धड़ धड़, फिर भी हिलते रहते हैं, बहुत रिजिडली पकड़ना पड़ता है. वो रीज़न क्या है? रिएक्शन. भाई बुलेट पे बैरल में जो स्प्रिंग होती है और ट्रिगर होता है तो वो हिट करता है,
जिस फोर्स से बुलेट को बाहर भेजा जाता है उतना ही फोर्स अपोजिट में बुलेट लगाती है किस पे, गन पर। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में थियोरेटिकली हम लिख रहे हैं, जरा सुने और लिखें आप लोग। द फोर्स अप्लाइड ऑन बुलेट बाय गन is the action and equal but opposite force on gun is the reaction. So bullet goes forward, bullet goes forward and gun repel backward. एक तो ये एग्जाम्पल हो गया बुलेट वाला। एक और एग्जाम्पल देख लो, फिर एक साथ नोट कर लेना। एक और हम एग्जाम्पल आपको शो कर रहे हैं। सेकंड, आपने रॉकेट सुना होगा। रॉकेट प्रोपल्सन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ये देखिए मैं एक रॉकेट बना रहा हूं। हाँ वही स्पेस वाला, दिवाली वाला भी कह सकते हो। फिलहाल हम स्पेस वाला रॉकेट बना रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेज इंजन है, ये सेकंड स्टेज इंजन है, ठीक है। ये रॉकेट है। ध्यान रखिएगा, रॉकेट में जो फोर्स लगता है वो अपवर्ड लगता है और इससे जो गैसेस आउट होती हैं, गैसेस, आपने देखा जब रॉकेट ऊपर उड़ता है तो नीचे गैस निकलती है। ये गैसेस हैं। ये क्या है? गैसेस। ये डाउनवर्ड भाग रही होती हैं। होता क्या एक्चुअल में है, ध्यान रखना, गैसेस जितने फोर्स से डाउन में जाएंगी, गैसेस की जेट जिस फोर्स से डाउन जाएगी उसी फोर्स से रॉकेट को अप होना पड़ेगा। तो द propulsion of rocket is another example of action and रिएक्शन। कैसे, जरा यहां भी समझना। जितना फोर्स गैसेस डाउनवर्ड लगाएंगी उतना ही रॉकेट पर अपवर्ड फोर्स होगा। तो फोर्स अप्लाइड बाय गैसेस, गैसेस का मतलब स्ट्रीम ऑफ गैस है। ये क्या है? ये स्ट्रीम ऑफ गैस। स्ट्रीम मतलब समझते हो ना, एक धारा, बहुत तेज फ्लो। जैसे पाइप से वाटर निकलता बहुत तेजी से, आपने देखा वाटर के फ्लो पर भी कोई चीज़ रुक जाती है अगर रुकना हो ऐसे, ठीक है, उसमें भी फोर्स होता है। तो फोर्स अप्लाइड बाय गैसेज इन स्ट्रीम ऑफ गैस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन रॉकेट। तो ध्यान रखिएगा, रॉकेट की जो लॉन्चिंग है वो भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स का ही एप्लीकेशन है। एक और एग्जांपल ले लो, मेरे पास 1000 एग्जांपल हैं लेकिन 1000 नहीं बताएंगे। तुम कहोगे अच्छा 2 समोसे खिला 1000 एग्जांपल इनके झेले हम हैं, तो 2-3 देख लो। एक नाव है, क्या ये नाव है, ये वाटर है। वाटर में कोई नाव अपना जा रही, अपना टहल रही, तैर रही है। ये नाव बना दी, क्या बना दी हम लोगों ने? नाव, डोंगी होगी, कुछ भी मान लो। इसमें से जब हम लोग उतर रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक कोई पर्सन उतरता है, ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? एक कोई पर्सन है, वो इस नाव से लैंड पे जा रहा है। ये वाटर है, ये लैंड है। अब ये आदमी जब पैर रखेगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, तो ये फॉरवर्ड अपना फोर्स लगा रहा है निकलते समय,
इसका फोर्स फॉरवर्ड फोर्स है, कैसा है, या इसी को हम कहेंगे एक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, सिमिलर फोर्स ऑन बोट बट इन अपोजिट डायरेक्शन अप्लाइड। ये फोर्स क्या बोला जाएगा, रिएक्शन होगा। क्या होगा, इसीलिए नाव हमेशा जब आप कूदोगे तो नाव पीछे की तरफ चली जाती है। आप कभी प्रैक्टिकली करके देखें, नहीं करा है तो गंगा बैराज चले जाओ, नाव में बैठो, जब किनारे आओ तो झम से बाहर की तरफ कूदना, तो देखना नाव अपने आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगी। तो फोर्स अप्लाइड बाय मैन टू द शोर, ये थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं। व्हेन अ पर्सन ड्रॉप डाउन at land from the boat, the boat also goes back, the boat also goes back due to the reaction। ये सब एग्जाम्पल हैं एक्शन और रिएक्शन के। मुझे लग रहा आप समझ पाए होंगे बात मेरी। और भी एक एग्जाम्पल बहुत आसान बता दूं, जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा ऊंचाई से कूदता है वो उतनी ही ऊंचाई पे चला जाता है। समझ गए, नहीं समझ गए? बहुत ज़्यादा ऊंचे से कूद जाओगे तो इतना ऊंचे चले जाओगे वापस ही नहीं आओगे। ये भी क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए ज़रा इसको।